आजमगढ़ सीट को लेकर के सियासी घमासान तेज है। अब ऐसे में जानना ये है कि आखिर किस तरीके से आजमगढ़ में निरहुआ बनाम धर्मेंद्र यादव की चुनावी जंग में ये 6 फैक्टर्स तय करेंगे हार और जीत। आजमगढ़ संसदीय सीट एक बार फिर अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी भी आजमगढ़ जीतने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए है। जातिगत समीकरणों के हिसाब से यह सीट समाजवादी पार्टी की है, पर हार जीत का फैसला इतना आसान नहीं है। देश में इस बार बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। अधिकतर जगहों पर जहां कोई बड़ा नाम चुनाव लड़ रहा है, वहां उसका प्रतिद्वंदी बहुत सामान्य है। इस कारण रोचक मुकाबले वाली सीटों की संख्या बहुत कम है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से अपने परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाकर आजमगढ़ के मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब आजमगढ़ देश की उन चुनिंदा सीटों में से एक हो गया है जहां का मुकाबला कांटे का होने वाला है। आजमगढ़ में एक तरफा तो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ यादव हैं, जो फिलहाल आजमगढ़ की सिटिंग एमपी हैं। बीजेपी ने उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को ही मैदान में उतारा है, जो पिछली बार निरहुआ से चुनाव हार गए थे। पर हारने का अंतर इतना कम था कि इस बार जीत का गणित उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। पर राजनीतिक अनंत संभावनाओं का खेल है, इसलिए चुनाव परिणाम आने के पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आजमगढ़ के लोगों और कई राजनीतिक विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर समझ में ये आ रहा है कि आजमगढ़ की लड़ाई में निम्न 6 फैक्टर प्रभावित हो सकते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ यादव आजमगढ़ के नहीं हैं, पर 2019 से ही वो आजमगढ़ में रह रहे हैं। 2019 में वो अखिलेश यादव से करीब 2,60,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, पर उन्होंने आजमगढ़ की मिट्टी से अपना नाता नहीं तोड़ा और लगातार जनता के बीच ही रहे। अखिलेश ने चूंकि विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने आजमगढ़ संसदीय सीट छोड़ दी। बाद में उपचुनाव हुए और इस सीट पर धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, पर बीजेपी के निरहुआ यादव से उन्हें हार मिली। हालांकि 2019 के चुनाव में निरहुआ यादव को करीब 3,61,704 वोट मिले थे, जो उपचुनाव में घटकर 3,12,000 के करीब हो गए थे। फिर भी निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को करीब 8,000 वोटों से हराया। उसके बाद निरहुआ यादव ने आजमगढ़ को अपना कर्मस्थली बना लिया। निरहुआ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर रहने वाले नेता हैं। क्षेत्र में लगातार उपस्थिति से उनकी छवि आम नेताओं के मुकाबले बेहतर है, इसलिए यहाँ मुकाबला कांटे का होने वाला है। जीत हार का फैसला तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। 2019 के चुनाव में करीब 3 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले समाजवादी पार्टी कुछ महीने बाद हुए उपचुनाव में करीब 8,000 वोटों से चुनाव हार जाती है। दरअसल बीएसपी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली को चुनाव में खड़ा कर दिया। गुड्डू जमाली को करीब 2.5 लाख वोट पाने में सफल रहे। जाहिर है कि वो समाजवादी पार्टी की हार का मुख्य कारण बने। बीजेपी के निरहुआ यादव ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को करीब 8,000 वोटों से हरा दिया। पर अब गेम उल्टा हो गया है। गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य बना दिया है। जाहिर है कि गुड्डू के वोट समाजवादी पार्टी को मिलेंगे, पर अगर 2019 के चुनाव में मिले वोट और उपचुनाव में मिले गुड्डू के वोटों का विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि गुड्डू को अपने समुदाय के वोट नहीं मिले, उन्हें केवल बीएसपी के वोट ही मिले थे। इस क्षेत्र में करीब 3 लाख दलित वोट हैं। 2019 में अखिलेश यादव को करीब 6,21,000 वोट मिले थे। उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले थे और गुड्डू जमाली को करीब 2,60,000 वोट मिले थे, जबकि निरहु 3,12,000 वोट लेकर चुनाव जीत गए थे। यानी कि निरहु 2019 के मुकाबले करीब 50,000 वोट कम मिले थे, क्योंकि 2019 में बीएसपी भी सपा के साथ थी। जाहिर है कि दलित वोट भी एसपी के साथ गए थे, जो कि उपचुनाव में एसपी को नहीं मिले। इसी तरह इस बार भी दलित वोट एसपी को मिलने की उम्मीद कम ही है। आजमगढ़ सीट पर राजभर और नोनिया वोट की संख्या करीब 1 लाख से ऊपर है। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर और नोनिया समुदाय के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान इस बार बीजेपी के साथ हैं। ये दोनों नेता 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे। जाहिर है कि इस बार वे वोट भी बीजेपी को मिल सकते हैं। घोसी उपचुनाव लोकल चुनाव क्षेत्र होने की वजह से दारा के प्रति स्थानीय लोगों में दल बदलने की चलती नाराजगी थी, जो यहाँ नहीं होगी। पड़ोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर एनडीए के टिकट पर सांसद लड़ रहे हैं। जाहिर है कि राजभर समुदाय और नोनिया समुदाय में एनडीए को लेकर पॉजिटिव सोच होगी।
बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह मुरादाबाद, कन्नौज, अमरोहा और सहारनपुर में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर इंडिया गठबंधन को चैलेंज दिया है, समझा जा रहा है कि कुछ ऐसा ही चैलेंज आजमगढ़ में भी पार्टी देने वाली है। सुनने में आ रहा है कि बीएसपी आजमगढ़ के अकबर अहमद डंपी से भी संपर्क में है। डंपी आजमगढ़ से 2 बार बीएसपी के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बीएसपी किसी मुस्लिम धर्मगुरु से भी संपर्क में है। हो सकता है कि ये सब बातें केवल हवा हवाई हो, पर इतना तय है कि अगर बीएसपी का कोई दमदार कैंडिडेट आता है तो धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आजमगढ़ में जाति फैक्टर हमेशा से समाजवादी पार्टी के फेवर में रहा है। एक कारण रहा है कि यहाँ से 2 बार मुलायम सिंह यादव, 1 बार अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। यादव बाहुल्य वाली सीट होने के चलते यहाँ से उत्तर प्रदेश में 4 पूर्व मुख्यमंत्री सांसद रहे हैं। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के अलावा इस क्षेत्र को पूर्व सीएम चंद्रजीत यादव और पूर्व सीएम राम नरेश यादव भी सांसद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यादव वोटों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है, उसके बाद मुस्लिम वोट हैं। बताया जाता है कि यहाँ करीब 26% वोट यादव और 24% मुस्लिम वोट हैं। इस तरह मुस्लिम यादव समीकरण के वोट करीब 50% हो जाता है। बाकी में सभी जातियां हैं। जाहिर है कि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एक साथ होने के चलते मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी पूरी तरह से मुस्लिम और यादव वोट में सिर लगाने की तैयारी कर रही है। और छठवां है यादव वोटों को तोड़ने की बीजेपी की रणनीति। आजमगढ़ कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा कराने का मुख्य इरादा यादव समुदाय को यह संदेश देना था कि बीजेपी इस समुदाय की दुश्मन नहीं है। बीजेपी के साथ रहकर भी सर्वोच्च पदों पर पहुंचा जा सकता है। धर्मेंद्र यादव को टिकट मिलते ही सांसद निरहु यादव ने तुरंत तंज कसा था कि यादव केवल उनके घर ही पैदा होते हैं। मीडिया से बात करते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ में फिर से परिवार को भेजने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी सांसद ने कहा, आजमगढ़ में किसी और प्रत्याशी को उतारा जा सकता था। यही जो उनकी सोच है कि अगर यादव ही लड़ाना है तो सिर्फ उनके घर में ही पैदा हुए हैं, बाकी पूर्वांचल में उनको कोई यादव नहीं दिखता। ये दिक्कत है। निरहुआ ने कहा, अखिलेश यादव को किसी स्थानीय यादव पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने परिवार से ऊपर नहीं उठ पाए। उत्तर प्रदेश में यादव महासभा पर भी बीजेपी का कब्जा हो चुका है। इस महासभा की तत्वावधान में ही आजमगढ़ में मध्य प्रदेशीय मोहन यादव का कार्यक्रम हुआ था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन 6 फैक्टरों पर अगर ध्यान दिया जाए तो निरहु चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।